there are other things that we need to talk about. अच्छा जी, वही वाली, अच्छा कुछ हमने, हाँ, अदर थिंग्स में ये है सबसे पहले अहम मुद्दा कि हुकूमत ने सख्त फैसले करके IMF से डील तो हासिल कर ली है, बिल्कुल, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में भाई आवाम का हो गया है क्या कबाड़ा। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और टैक्सेस के बोझ ने गरीब तो क्या अच्छे भले मुतवसत तबके की भी कमर तोड़ दी है। बिजली का तो हाल मत पूछें, अब पंखे का बटन भी 420 वोल्टेज के खतरे का साइन लगता है और इसी तरह गैस भी महंगी से महंगी होती जा रही है। और ऐसी हालत में जब आवाम हुक्मरानों के शहाना प्रोटोकॉल्स देखें, उन्हें पता चले कि ECC ने वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीन व आराइश के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी दी है, जिस मुल्क में बिजली के 34 करोड़ यूनिट इशराफिया और सरकारी अफसरान में मुफ्त बांटे जाते हैं। अंदाजा करें, ब्यूरोक्रेसी की हजारों गाड़ियों वाली अय्याशियाँ और वज़रा की फौज जफर मौज देखकर आम आदमी चीख पुकार न करे तो क्या करे। जहाँ PIA को पेट्रोल देने के लिए पैसे नहीं हैं, वहाँ पर इन अय्याशियों की या फिर इन नवाजिशात की तफसील सामने आती है तो फिर खून तो खौलता। अच्छा, कल एक तकरीब में बाय द वे वज़ीर आज़म ने एतराफ़ कर लिया कि अशराफिया मुल्क को पामाल कर रही है। पहले सुन ले, फिर हम अपना कमेंट देंगे। अगर इस कौम की हालत बदलनी है तो कशकोल तोड़ना होगा, और कशकोल ऐसे नहीं टूटेगा। वो जो शहनशाही अखराजात जो हैं, जो मुल्क के अंदर करप्शन है, जो मैंने जिसका अभी कुछ चीज़ों का जिक्र किया है, इसका जब तक खात्मा नहीं होगा और पूरी कौम मिलकर आगे नहीं बढ़ेगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसमें गरीब आदमी तो कोई कसूर नहीं है, हारी का कोई कसूर नहीं है, मजदूर का कोई कसूर नहीं है, बेवा और यतीम और एक तालिब इल्म का कोई कसूर नहीं है, एक नर्स और डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है। ये फक्त कसूर है तमाम उन हुकूमतों का, बशमूल इन 16 माह में मेरी हुकूमत का और अशराफिया का, और उन लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ताकतवर बनाया है, ये सब उनका कसूर है। अच्छा जी, अब हम आपको, ये तो आपने सुन ही लिया होगा, वज़ीर आज़म साहब को एहसास तो हो गया है, लेकिन क्या फ़ायदा आवाम का खून जो है वो इसी तरह चूसा जा रहा है। बिकॉज एहसास होना एक चीज़ होती है, कोई टेंजिबल चेंज लाना इज़ अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, जो कि अब्दुल्ला आपको नज़र आ रहा है, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। ये नहीं, दैट्स द प्रॉब्लम। उम्मीद रखनी चाहिए बेहतरी की। वज़ीर आज़म साहब, आपने सख्त फैसले करके मुल्क को तो डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, लेकिन इस चक्कर में गरीब मुतवसत तबके का भी लिटरली दिवालिया हो चुका है और इसके लिए अभी जीना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ करें, पता है प्रॉब्लम क्या है? वोट मांगने लिटरली आप लोग किस मुंह से जाएंगे? अवाम अब डिफ़ॉल्ट से, एक सेकंड, एक लाइन और उसके बाद हम अवाम की बात पे चले जाते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, ये वो। अवाम जिस हालात में है ना इस वक्त, वो ये सोच रहे हैं भाई डिफ़ॉल्ट हमारा तो अपना पर्सनल तो डिफ़ॉल्ट हो ही गया, तो हमें क्या लेना देना। ऑल्दो ऑब्वियसली दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, लेकिन इस वक्त आवाम को तो यही फील हो रहा होगा ना कि जी बहुत अच्छी बात है कि डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, बट व्हाट अबाउट अस? मुल्क के तूलो अर्ज़ में आवाम इस वक्त किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं? ये बात हम कहीं आपको दुकान पे मिल जाए, कहीं बाज़ार में मिल जाए, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें लिटरली लोग रोक रोक कर बताते हैं, लेकिन आज उनमें से कुछ तासुरात हम स्क्रीन के तवस्सुत से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जो वज़रा है वो सब कुछ अपना अयाशिया भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हमें वोट के दिन सिर्फ नज़र आते हैं, बाकी दिनों में कोई भी नज़र नहीं आता। आजकल जो बिजली के रेट ऊपर जा रहे हैं और इनकम जो है लोगों की कम हो रही है, और ये वज़रा जो हैं अपने उसी तरह टशन में फिर रहे हैं, उसी तरह मतलब इनकी अपनी अयाशियाँ चलती हैं, लेकिन एक गरीब बंदा है वो पिसता जा रहा है इस महंगाई में। ना तनख्वाहें बढ़ रही है, ना दाल चीनी आटे की कीमतें कम हो रही है। इस अगर दूसरी जगह आप देखें वज़रा की इख्तियारात प्रोटोकॉल दे के उसको कितना पेट्रोल मिल रहा है, फ्री यूनिट मिल रहा है। मुख्तलिफ मद के अंदर आए रोज़ जो है वो टैक्सेस की सूरत में आवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, और दूसरी तरफ जो अशराफिया हैं मुल्क की, उनके मरात में इजाफा किया जा रहा है, उनको फ्यूल फ्री दिया जा रहा है। इस मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ अयाशियों पर लगे हुए हैं, लूट मार लगी हुई है, ब्यूरोक्रेसी को मरात पर मरात दी जा रही है और आवाम पर टैक्स लगाया जा रहे हैं। आवाम से कुर्बानी मांगते हैं तो खुद भी कुर्बानी दें। ये अपने जो मुफ्त के बिजली पेट्रोल ये चीज़ें हैं ये ख़त्म करें। बड़े बड़े महलों में रहते हैं भाई, आवाम कहाँ तक कुर्बानी देगी? बिजली आए रोज़ महंगी, गैस आए रोज़ महंगी। खुदा के लिए कुछ सोचे आवाम का।
वरना ये भूख के मारे हुए अवाम जब निकलेंगे तो ना सियासतदान होंगे, ना हुक्मरान होंगे, ना अपोजिशन वाले सियासतदान होंगे। खुद याशियाँ कर रहे हैं, कभी कहाँ प्रोटोकॉल के साथ 20-25 गाड़ियों के साथ जा रही हैं और हम लोग जो ना गरीबों जो ना पिसता जा रहा है। हाँ, तो उसके बिल भी हम ही भर रहे हैं ना, वो सारे टैक्स जब भी तो हमारे से पूरे ले रहे हैं टैक्स। जितना यानी अपना खाना पीना हम लोगों के उसमें लगा दिया गले गरीबों के, खुद अय्याशियाँ कर रहे हैं, गरीबों को फंसा दिया है, समझे। और गरीब करे तो क्या करे। हुकूमत खुद अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, गरीब आवाम पे सारा बोझ डाल रहे, बिजली बढ़ा रहे, गैस बढ़ा रहे, पेट्रोल का कीमत बढ़ा दिया, तनख्वाहें तो बढ़ता नहीं है किसी का। सब के सब इक़्तिदार के मज़े लूट रहे, लेकिन आवाम का किसी को वो नहीं है गम कि यार आवाम क्या कर रही है, ताजर क्या कर रही है। आप बिलों को देख के खुदा की कसम हमें रोना आता इस हुकूमत पे, इस वापडा पे, इस केसिको पे, सुई सुधरन गैस पे। दुआई कर सकते हैं, बाकी तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना हमें कोई उम्मीद नज़र आ रही है अपने अवामी नुमाइंदों से। अगर महंगाई कम करनी है, अगर मुल्क को बचाना है, जो इनके वुज़रा है, एक तो इनकी तादाद कम करें, दूसरे जो इनको सरकारी पेट्रोल देते हैं और भी सहूलियात देते हैं ये कम करें, ये इनको ख़त्म करें ताकि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ आ सके। हुकूमत को चाहिए कि ये वज़ीरों को कहें कि उनकी अब वो अपनी पॉकेट मनी से जो है वो अपने अखराजात कम करें। अगर उन्होंने वाकई मीशत को बेहतर करना है, वज़ीरों के प्रोटोकॉल पे बहुत पैसा खर्च होता है, तो हुकूमत को चाहिए कि वज़ीरों की तादाद भी कम करे और उनके प्रोटोकॉल में भी कमी लाए ताकि मीशत पे कुछ असर पड़े। इतनी महंगाई घर भी 2 टाइम की बंदा रोटी नहीं खा सकता। इनकी शाह खर्चियाँ हैं, ये नहीं कम हो सकती। इन्होंने आए दिन कोई अपना MNA को दे रहे हैं ग्रांटें, कहाँ से ग्रांटें दे रहे हैं। हुकूमत अपने अखराजात कम कर सकती है अगर हुकूमत एक लॉयल्टी के साथ चले। मजदूर तबका है, खास करके गरीब मर रहा है, पिस रहा है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चे भुखे मरते हैं, ना कोई आटा पूरा करिए तो घ्यो नहीं लभदा, घ्यो पूरा करिए तो पेट्रोल नहीं लभदा। रो रहे हैं, पिट रहे हैं इनकी जानों को। इनके बच्चे देखो, हमारे बच्चे देखो, स्कूल नहीं पढ़ रहे, फीस कहाँ से ले, फीस किधर जाएं? सर जी, गरीब बंदे का तो इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अब मैं अकेला बंदा घर में कमाने वाला हूँ, 3 बच्चे हैं, घर में बीवी बीमार है, किराए का मकान है। हम जैसा बंदा 10 किलो का आटे का तोड़ा नहीं लेके जा सकता। गरीब को तबाह बर्बाद कर दिया, बिजली के टैक्स रोज़ बढ़ रहे हैं, ये इनकी मजबूरी है। कहते हैं कि IMF की मजबूरी है। और जो EC और DC को जो गाड़ियाँ सुबह पंजाब में उन्होंने सैकड़ों के तादाद में अरबों की पैसों से खरीद के गाड़ियाँ दी है, वो उनकी मजबूरी नहीं है। अवाम तो भाईजान मरने वाली है, वो उनके लिए तो सहूलत हो रही है ना, किसी और के लिए हो या ना हो, उनकी याशियाँ तो दरादर चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। अब देख लें जो हमारे हालात उन्होंने किया, कारोबारी लोग हम रो रहे हैं, पीट रहे हैं। इंतहाई दुख होता है ये देखकर जब इस मुल्क के अंदर बिजली महंगी होती है, आम आदमी के ऊपर बिजली बम गिराया जाता है, आम आदमी के ऊपर टैक्सेस के बम गिराए जाते हैं, मगर वुज़रा की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, उनकी मराहत बढ़ती चली जा रही है। समझ में नहीं आता कि वो दिन कब आएगा जब एक आम आदमी जो है वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा। गरीब वहाँ पे टैक्स लग रहे हैं, इनकी सैलरीज में परसेंटेज के हिसाब से इजाफा हो रहा है, इनके यूनिट्स फ्री हैं, इनका पेट्रोल फ्री है, इनका सरकारी जो इनके अखराजात है, एक्सपेंडिचर वो फ्री हैं, DA फ्री है इनके। खुदारा होश के नाखून ले। अच्छा, एक इसमें इसी गुफ्तगू में एक चाचा जी थे जिन्होंने सिर्फ ये कहा कि बेटा ऐ नहीं काम होना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और चाचा जी थे जिन्होंने ये कहा था कि वो वाली बात जो हम भी करते रहते हैं हमेशा कि हमसे कुर्बानी तो एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि हम दे रहे हैं, वी डोंट हैव अ चॉइस, कि खुद भी तो कुर्बानी दो, तो शो अस समथिंग दैट यू आर आल्सो डूइंग। यू नो, हम ये नहीं कहते कि कोई पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल की हम बात नहीं करते, किसी एक पोस्ट की बात नहीं करते। द होल सिस्टम इज डिजाइंड लाइक दैट। मतलब लिटरली अफसरशाही की बात कर लें आप, अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर टिल डेट, और या फिर आप ये सियासी ओहदेदारान की बात कर लें आप, द होल सिस्टम इज़ फ्लॉड। And can we just say, अभी जो हमने आपको दिखाया है ना, this was not from one particular place, कोई एक शहर हो, कोई एक तबका हो, ये this is from all across the country। ये जो लोग आपको नज़र आ रहे थे, ये हर जगह हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स, अपने रिपोर्टर्स को भेजा ताकि हमें एक वो सेंस आए कि पूरे मुल्क में क्या फीलिंग हो रही है। This is अच्छा, वैसे मुझे बात बताएं,
हम अपने बिल्कुल हमसाए में देखें, दुनिया की बड़ी जमहूरियतों में से एक जमहूरियत है भारत। मतलब उनके ओहदेदारान, वज़ीर आज़म या सदर किन गाड़ियों में घूम रहे होते हैं? उनकी अपनी इंडिजिनस मेड इन इंडिया गाड़ी है जो जिसमें वो ट्रैवल करते हैं। व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक अगर हमारे वज़रा और हमारे वज़ीर आज़म और हमारे सदर और हमारे जज साहिबान और हमारे ओहदेदारान और अफसरान मतलब ये इम्पोर्टेड, पर्टिकुलरली इम्पोर्टेड गाड़ियों की ना इस्तेमाल करें? एंड द बिगेस्ट, द बेस्टेस्ट, मतलब एक ऑलमोस्ट लगता है कि वो एक लीग ही और है जिसमें एक मुकाबला अपना चल रहा है। रुक जाएं, बस कर दें। और मतलब सिक्योरिटी कंसर्न है, कोई और गाड़ी बुलेट प्रूफ हो सकती है, जरा स्पीड का इशू है, पावर का इशू है, तो यहाँ लेकिन यही लोग जो कंप्लेन कर रहे थे ना, एनीथिंग व्हिच इज यू नो व्हिच इज रिलेटेबल टू द नॉट कॉमन मैन। अब्दुल्ला, यही लोग जो कंप्लेन भी कर रहे थे ना, द वोटिंग राइट इज़ इन योर हैंड। मतलब ये वोट किसको देना है, किसको नहीं देना, किसकी बात आपको अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही, सिंपलिसिटी पे जाना है तो देखिए इनमें से सिंपल कौन है। सारी एक जैसे हैं तो किसको चूज करेंगे? इस मुल्क में एक उम्मीद की किरण भी लोगों के दिलों में पैदा हुई थी, मगर जिन्होंने साइकिल पे जाना था वो तो बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस हेलीकॉप्टर पे आते थे। बिल्कुल, ठीक है, तो बंदा क्या बात करे फिर? मतलब there is nothing that people look forward to in future. So, ये खातून थी ना इसमें जो वो ये बात कर रही थी कि कभी हम मतलब तेल ले लें तो आटे के पैसे नहीं होते, आटे ले लें तो पेट्रोल के पैसे नहीं होते। मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये जिक्सॉ, ये बैलेंस जो है, ये इसमें आवाम कब से फंसी हुई है और लगता है कि काफ़ी अरसे तक फंसी रहेगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। देयर इज़ अ क्लियर डिवाइड हमारे हुक्मरानों में और हमें, सो दैट नीड्स टू एंड। आसान कर्जे भी मिल रहे हैं, सोलर पैनल्स पे, सोलर सिस्टम्स की कुछ कीमतें भी कम हुई हैं। इन्वेस्ट इन दैट।